पोद्घातस्तथा तंत्रा वापौ तंत्रस्य विस्तृतिः आवाप विस्तृतिश्चैका दशाध्यायस्य पादगाः। एकादशाध्यायस्य पादगाः, 11वें अध्याय के पहले पाद में उपोद्घात है। तंत्र और आवाप की आवश्यकता क्या है? एक एक कर्म को बार बार करना पड़े, कर ले, क्या दिक्कत है? आप करें नहीं, एक बार एक कर्म कर दिया, वो अन्य जितने भी होंगे याग उन सब के लिए एक बार करने से ही चलेगा। इसी आवश्यकता है क्या? क्रिया तो आवृत्ति करने से ज़्यादा लाभ होगा, अधिक से अधिकम फलम, नियम है। तवेदन नहीं, कहीं कहीं पर समय का बचत कराने के लिए तंत्र पूर्वक कार्य करना पड़ता है, इसीलिए उपोद्घात किया। उसके बाद तंत्र और आवाप के कुछ साधारण दृष्टांतों को दिए द्वितीय पाद में। तीसरे पाद में तंत्र के अनेक दृष्टांतों से विस्तार किया और चौथे पाद में आवाप का विस्तार कर दिया। उपोद्घातस पहला पाद तथा तंत्रावापौ, तंत्र और आवाप के कुछ सामान्य दृष्टांत से सामान्य प्रवेश करा दिया। फिर तीसरे पाद में तंत्रस्य विस्तृति ही, तंत्र का केवल अनेक दृष्टांतों से विस्तार हुआ। और आवाप विस्तृति ही, और आवाप की भी जो विस्तृति, आवाप का विस्तार चौथे पाद में किया गया। इस प्रकार से 11वें अध्याय के चारों पदों का विषय है। एकादश अध्याय से प्रथमे पादे तंत्रस्य उपोद्घातो वर्णितः, द्वितीय तंत्रवापौ संक्षेपेण उक्तो, संक्षेपेण कह दिया। और तृतीय में तंत्र मात्र का जो है विस्तार किया, तंत्र उदाहरण बाहुल्येन प्रपंचितम। चतुर्थ तथैव आवाप प्रपंचित, उसी प्रकार से आवाप के दृष्टांतों के बहुत दृष्टांतों के द्वारा विस्तार किया गया। 12वां अध्याय ये पादों का वर्णन है। प्रसंगस तंत्र निर्णीति समुच्चय विकल्पने द्वादशाध्याय पादार्था इति पादार्थ संग्रह। प्रसंग, इस अध्याय का नाम भी प्रसंग अध्याय, 12वां अध्याय। प्रसंग का विचार करते हैं, पशु धर्मों का, पशु पुरोडाशों के अलग अलग प्रकार के चीज़ों का प्रसंग, विशिष्ट प्रसंग है, उनको लेकर विचार किया जाएगा। उसमें भी तंत्री निर्णीति ही, सवनीय पशु का तंत्रित्व, वह कहाँ तक जाएगा, उसके जो अंगों को लेकर कहाँ तक उसका हमने आगे अतिदेश करना है, वो सब चीज़ों का तंत्रित्व का निर्णय दिया गया है द्वितीय पाद में। तीसरे पाद में प्रसंगस्थ अंगों का समुच्चय, चौथे पाद में विकल्प। इस प्रकार से 12वें अध्याय के जो है चारों पादों का विषय अलग अलग करके बता दिया। इस पर कुल 12 अध्याय। अब अंत में इति पादार्थ संग्रह, हर एक पाद का पदार्थों का संग्रह कर दिया गया। द्वादशाध्याय से प्रथमे पादे पशुधर्माणाम पशु पुरोडाशे प्रसंगा। द्वादशाध्याय के प्रथम पाद में विचार हुआ कि पशु धर्मों का कहाँ लागू करनी है, पशु पुरोडाश में उसका प्रसंग हो। सौमिक वेदे उत्तरकालीन कर्मसो प्रसंग इत्यादि विचार, वो भी सोम याग संबंधी वेदी के निर्माण के उत्तर काल में किए जाने कर्मों के साथ में उनको करना है, यह प्रसंग है, ऐसे निर्णय दिया गया। द्वितीय सवनीय पशुस्तंत्रत्वम, द्वितीय जो है पाद में सवनीय पशु, उसमें भी तंत्र प्रधान, तंत्र यहाँ से प्रधान, आवृत्ति आदि नहीं, तंत्रत्व ने प्रधानत्व है। सवनीय पुरोडाशा न तो सवनीय पुरोडाशा नाम, वहाँ सवनीय पशु मात्र में प्रधानता देना है, सवनीय पशु पुरोडाश की ओर नहीं ले जाना है। न तो विकृति तंत्रिणी न प्रकृति, और विकृति में जो तंत्री होता है वो प्रकृति में लागू नहीं होगा, विकृति से प्रकृति में नहीं जाएगा, किंतु प्रकृति से विकृति में आ सकता है, क्योंकि नियम है प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या। प्रकृति समान विकृति की जाती है, न कि विकृतिवत प्रकृति कर्तव्य, ऐसे विपरीत नहीं होता। प्रकृति विशाल प्रकरण है, विकृति है छोटे छोटे बीच में, तदाधीन कुछ याग है
जिन यागों को विकृति किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं, अर्थसंग्रह में पढ़े हैं ना। प्रकृति याग उसे कहते हैं यत्र समग्रांगोपदेश स प्रकृति, यत्र किंचिदंग मात्रोपदेश स विकृति। जहाँ समग्र अंगों का उपदेश हो जाता है उसको प्रकृति याग कहा जाएगा। और विकृति याग में क्या होगा, कुछ कुछ विशेष अंगों को मात्र बोल दिया, बाकी अंग प्रकृति में जो है उसी को ला जाएगा। इसे विकृति तंत्रिणी न प्रकृति ही अन्वारंभणीया विकृतिषु अपि स्यात्। और अन्वारंभणीय जितने भी मंत्र होते हैं विकृतियों में भी उनका प्रयोग होता है। न तो प्रकृतो एव इत्यादि जो विचार है उसको आपने द्वितीय पाद में समझना है। तृतीय तग वाससो समुच्चय, समुच्चय का किसका किसके साथ समुच्चय करके आपको अंगानुष्ठान करना है कर्मकांड में। जैसे कि त्वक और वाससो समुच्चय, त्वचा और कपड़ा, इन दोनों का समुच्चय पूर्वक कार्य करना है। प्रसंग शायद वहाँ है, वेस्टर्न का है, आप जो है लकड़ी गाड़ दिया है उसे कपड़े से लपेटना है। कैसे लपेटेंगे आप, लपेट के आग गाड़ दिया, उसको लपेट दिया, पूजा हो गई उसकी। अब उसके सामने बैठ के व्यक्ति सामगान करेगा, और सामगान करने वाला का जो शरीर के जो चर्म है, त्वक है, उस कपड़े को छुएगा कि नहीं छुएगा, वो छू के करेगा या उसके सामने बैठ के करेगा, छुए भी नहीं। ये सब का विचार जो है आपको तृतीय पाद में आ जाता है। आघार गत गतानाम आघार गतानाम ऋजुत्व संततत्वादीना समुच्चय इत्यादिकम प्राधान्येन विचारितम कहा तृतीय पादे। आघार है, आघार के आग विशेष होता है जिसमें घी को डाला जाता है। घी को कैसे डालना है, गिराना है, उसमें बोला कि घी को गिराना है अपने ऋजुत्व और संततत्व। टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा देना, ऋजु होनी चाहिए, सीधे गिराओ, और सीधे गिरा टप 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 नहीं गिराना, संतति होनी चाहिए, लगातार एक धारा चलनी चाहिए। ये सब धर्मों का समुच्चय होता है। आघार याग में जैसा है वैसा अन्य इसी पर पूर्णाहुति के बाद जब करते हैं क्या है, वहाँ भी आपको निरंतर धारा, टपकाना नहीं है, धारा चलनी चाहिए। भाई और कहाँ से लाएगा, वहाँ सब जगह तो यही कर्मकांड का निर्णय तो इन्होंने दिया है। जैमिनी ने ही पूरे कर्मकांड के जहाँ जहाँ संशय सबका निर्णय दे दिया, कौन चीज़ कैसा अनुष्ठान करना है। वसुधारा, वसुधारा कहा जाता है। उसमें कैसा होना चाहिए, ऋजुत्व होना चाहिए, संततत्व इत्यादि समुच्चय किया जाता है। ये प्रधान रूप में वर्णन किया। एवं व्रीहि और विकल्प इत्यादिकम समुच्चय अपवादत्वेन इति उभयम चिंतितम। और चौथे पाद में विकल्प या यव और व्रीहि आया, व्रीहि विर्वाय वैर्वाय जेत। अब बात तो स्पष्ट बोल ही दिया, इसलिए विकल्प स्पष्ट या स्पष्ट नहीं कहा है, वह फिर विकल्प करना पड़ता है कई बार। वो कहाँ कहाँ है वो सब वर्णन उठाया। चिंतिता चतुर्थे च इंद्रा भारस्पत्य याज्ञान वाक्या युगलयोर विकल्प इत्यादिकम प्राधान्य। और सामान्य विकल्पों का विचार किया, और चौथे पाद में प्रधान रूपेण विशेष जो विकल्प है उनका विचार किया। जैसे इंद्र देवता और बृहस्पति देवता याज्ञा वाक्य अनुवाक्य वाक्य, उन युगलों को विकल्प प्रयोग करना है या साथ साथ प्रयोग समुच्चय करना है, कहते नहीं विकल्प करना है करके निर्णय दिया। समुच्चय इत्यादि का विकल्प अपवादत्वेन इति उभयम चिंतितम तद्देव क्यों इत्यादि का प्रधानेन याज्ञान वाक्य समुच्चय इत्यादिकम विकल्प अपवादत्वेन इति उभयम चिंतम। और याज्ञान वाक्य हमेशा समुच्चय पर कोई होता है, वहाँ विकल्प नहीं होता है। देवताओं को लेकर विकल्प कर सकते हो, है ना। याज्ञा वाक्य और अनुवाक्य वाक्य दोनों वाक्य को युगल मंत्र कहा जाता है, इसलिए हमेशा और साथ साथ ही प्रयोग होंगे। एक को करो एक को न करो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब विचार चौथे पाद में किया। तदेव द्वादशाध्यायगतेषु षष्टि संख्याकेषु पादेषु, पूरे 12 अध्यायों में जो कुल 60 पाद है
उन प्रत्येक पाद में प्रतिपाद्यार्थः संगृहीताः प्रतिपाद्य पदार्थों को या संग्रह करके सुनाया गया है। ननु यथोक्तेभ्य पदार्थेभ्यो अन्येभ्य अर्थाः बहवस् तत्तत्पादेषु विचार्यन्ते। लेकिन तत्तद पादों में जितने कहा गया वही है, इतने वो प्रधान रूपेण अन्य भी प्रासंगिक जो जो बातें हैं चर्चा करनी वो भी कर दिया गया है। यानी जितना बोला गया वो इतना ही है बात, उतनी बात है तो 1000 की क्या जरूरत थी। 60 पाद है, 60 पाद से 60 विषय हो गया, 60 अधिकरण से काम हो जाए, 1000 अधिकरण गाय को। इसलिए कहते हैं हम उतने ही नहीं कर रहे हैं जितना बताया गया तत्प्रसंगेण जो भी अन्य पदार्थ विचार करने योग्य है उनको भी उन पादों में जोड़ के विचार कर लिया गया है। यथोक्तेभ्य पादार्थेभ्य पाद के पदार्थों से भी अन्य अपि अर्थाः बहवः तत्तत्पादेषु विचार्यन्ते। या ननु शंकार्थ में नहीं है, एव अर्थ निश्चय अवधारण अर्थ में। ननु यहाँ अधिक जगह आप देखते हैं ननु हमेशा शंका अर्थ में होता है, या ननु ये एव अर्थ में अवधारण अर्थ में अन्य पदार्थों के विचार हुआ ही है ये बोलना है। होगा कि नहीं होगा शंका नहीं, यहाँ हुआ ही है। तेषां कथम तत्तत्पदांत पादांतर्भाव इति आशंक्या। लेकिन अब उनको उन पाद में क्यों अंतर्भाव किया आपने? उन पदार्थों के संबंधित अन्य पदार्थों को विचार तो किया, लेकिन हाँ वो किसी पदार्थ को किसी पाद में कैसे अंतर्भाव किया, कोई आपस में उनका संबंध तो बताना पड़ेगा ना। तब कहते बात सही है, उसके भी हम बताएंगे आपको। देखो उपोद्घात अपवादाभ्याम प्रसंगानुप्रसंगतः तत्तत्पादगतत्वेन विचारांतरमन उन्नये। उपोद्घात संगति, अपवाद संगति, प्रसंग संगति और अनुप्रसंग संगति जोड़ लेना। एक पदार्थ है और जो मुख्य पदार्थ बताया इन्होंने पाद में उसका तो उपोद्घात माना जाए। उपोद्घात से पदार्थ शुरू हुआ, शुरू होने के बाद क्या हुआ उसके अपवाद जो होगा वो भी विचार करना पड़ेगा। कहाँ का इसका अपवाद होता है उनको विचार करो। और जब उपोद्घात किया, एक का उपक्रम किया और उसके अपवाद पर विचार हुआ तो उस प्रसंग में अन्य जो भी होगा प्रसंग संगति से उनको भी उठा लो, और उस प्रसंग में आए के साथ जुड़े हुए जो बात होंगे उनको अनुप्रसंग संगति से उसको भी उसी पाद में घुसा दो। इस तरह से प्रत्येक पाद में इन 4 संगतियों के द्वारा हमने अनेक पदार्थों को जोड़ दिया। उपोद्घात अपवादाभ्याम प्रसंग अनुप्रसंगतः तत्तत्पादगतत्वेन तत्तत्पाद के अंतर्भाव कर दिया। विचारांतरम उन्नयेत, अन्य अन्य विचारों को हमें संग्रह करके ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्नयन कर लेना चाहिए। यथोक्त पाद प्रतिपाद्याद अन्येषु अर्थेषु यथोचितम क्वचित उपोद्घात, क्वचित अपवाद, क्वचित प्रसंगपतित, क्वचित अनुप्रसंगपतित्येव पादांतर्भाव उन्नय। यथोक्त पादों के अंदर प्रतिपाद्य पदार्थों के साथ जो अन्य पदार्थ आए हुए हैं उन अन्य पदार्थों को हमने इसलिए किया यथोचितम, जहाँ उचित है उनको क्वचित उपोद्घात कर दिया, कहीं अपाद रूप ने ले लिया, कहीं प्रसंगत ने लिया, कहीं अनुप्रसंग रूप में जोड़ दिया है हमने। इत्येवं पादों में अंतर्भाव किया गया, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ननु संतु एवं अध्यायानां पादानांच व्यवस्थिता अर्थः। ठीक है, इस प्रकार से आपके कहने के अनुसार अध्यायों के और उनके पादों के पदार्थों के आपने अलग अलग समझा दिया, मान लेता। लेकिन तदयस्तु क्रमः, लेकिन जो आपने क्रम रखा है 12 अध्याय, प्रमाण अध्याय, भेदाध्याय, शेषाध्याय, प्रयुक्त अध्याय, ये जो नाम से रखा आपने, यही क्रम क्यों? क्या कारण है आपने ये क्रम निकाला, किस आधार पर किया? तदयस्तु क्रमः कथम अवगम्य गंतव्य, ये कैसे जाना जा सकेगा? इत्यतः सुनिए। शास्त्रे पूर्वोत्तरी भावो अध्यायनाम अभिधास्यते पादानान्तु तमत्रैव
लेशाद्युत्पादयामहे। कहते कि देखिए शास्त्र में पूर्वोत्तर भाव की बात है, हम स्वयं आपको हर एक अध्याय में संगति बता देंगे। हर एक अध्याय के अंत में बता दूंगा या अगला अध्याय के आदि में बता दूंगा पूर्वोत्तर अध्याय का यह क्रम क्यों, प्रमाण के बाद भेदाध्याय क्यों, भेदात के बाद शेषाध्याय क्यों, एक क्रम को हर एक अध्याय के अंत में मैं स्वयं बता दूंगा। ऐसा बोल रहे ग्रंथकार। शास्त्रे पूर्वोत्तरी भाव अध्यायानाम अभिधास्यते, अध्यायों के अंत में कहूँगा। अध्याय नाम कह दिया, कहीं अंत में कथवा आदि में कह देंगे। पादानंत और पादों के परस्पर संगति कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगे, ग्रंथकार कर रहे, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ मैंने एक अध्याय के पादों का, पहले अध्याय का पादों का परस्पर संगति यहाँ समझा दूंगा, अगले श्लोक में बताएंगे। इसी तरह से आपको सभी अध्यायों के पादों का परस्पर संगति अपने आप वो करना पड़ेगा, नहीं तो कितने श्लोक और बढ़ जाएंगे ना, वो भी सोच रहे हैं। कुछ तो आपको भी दिमाग अपने लगाना पड़ेगा, श्लोक संख्या बढ़ती जाएगी, हर एक बात वही बताने लग जाए। इसे कहते पादानांतो तम अत्रैव लेशाद उत्पादन, उसको तो यहीं पर लेश मन एक अध्याय के 4 पाद के परस्पर, कौन सा अध्याय मिलेंगे? पहला अध्याय, पहले अध्याय के 4 पादों के परस्पर क्या संगति है वो हम यहाँ आपको लेश मत थोड़ा सा आप संदर्शन करा देंगे, और उसी के आधार पर बाकी 11 अध्याय होंगे, सभी पादों का परस्पर संगति आपको स्वयं वहाँ कर लेना है। एकस्मिन् अध्याये समाप्ते सति अध्यायांतरे आरंभे तयोर अध्याय पूर्वोत्तरी भाव वक्ष्यते। एक अध्याय की समाप्ति होकर दूसरे अध्याय के आरंभ काल में ही हम दोनों अध्यायों का पूर्वोत्तर भाव के पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, वो हम आपको संगति बता देंगे। इन प्रथमाध्यायगतानांतो पादानां, इन प्रथम अध्यायगत पादों के भी पूर्वोत्तरी भाव उदाहरते सती, पूर्वोत्तर भाव का हम उदाहरण रूपेण आपको प्रस्तुत कर बता दूंगा। तद व्युत्पत्तिया, जिस प्रकार से मैं यहाँ पादों की संगति एक अध्याय में घटाकर समझा रहा हूँ और आपकी बुद्धि को व्युत्पन्न कर दे रहा हूँ, तैयार कर दे रहा हूँ, प्रशिक्षित कर दे रहा हूँ, जिसके आधार पर पादांतरेष्वपि अन्य अध्यायों के अन्य पादों में भी तस्य उत्प्रेक्षितुम, आप स्वयं उसकी उत्प्रेक्षा कर सकते हैं। शक्यतया तम उदाहरती, आप स्वयं जो है अन्य पादों में भी परस्पर संगतियों को उत्प्रेक्षा कल्पना करने में समर्थ होंगे, यूं मान करके केवल प्रथम अध्याय के पादों की संगतियों को एक दृष्टांत के रूप में आपके सामने उपस्थित करते हैं। विधि साक्षात मितिर्धर्मे तस्य शेषोर्थवादगी वेद मूला स्मृतिर्नाम वाक्यांशमिश्वतः क्रमः। पहले पाद प्रमाण अध्याय में पहले पाद प्रमाण पाद ही है। अमीशु, अरे अमीशु है वो जैसे दिख रहा है आपको, वही तो उत्तरी भाव है ना, पूर्वोत्तरी भाव। वहाँ भी देख लो, ऊपर में भी दीर्घिकार ऐसे ही दिखता है। अरे दीर्घिकार वैसे दिखता है, ये समझ लो। ऊपर में आता है ना पूर्वोत्तरी भाव, वहाँ कैसे दिख रहा है? पूर्वोत्तरौ भाव थोड़ी पढ़ोगे, पूर्वोत्तरी दीर्घी, वो देखने में ओ जैसे प्राचीन लिपि में ऐसे दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी इसलिए वाक्यांशो अमीशु, अमीशु सप्तमी का बहुवचन बनता है अमीशु, नपुंसकलिंग में अमीशु बनता है। अतः क्रमः इति, देखो विधि ही साक्षात धर्म में मिति ही, मिति मने प्रमाणम, धर्म में विधि ही प्रमाण, इसलिए वेदी का लक्षण क्या कर दिया? चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना मने विधि, विधि ही च्युत प्रेरणे, विधि का मतलब ये प्रेरणा देना, जाइए पानी लाइए, ये क्या है? ये प्रेरणा ही तो देना हुआ, आपको विधान कर दिया पानी लाने का काम में।
अर्थात विधि का मतलब होता है प्रेरणा देना। अतः च्युत प्रेरणे धातु से सूत्र में चोदना प्रयोग हुआ, माने प्रवर्तना प्रेरणा विधि ही इत्यर्थः। विधि ही धर्म में प्रमाण, ये पहले पाद में सिद्ध किया। साक्षात प्रमाणम विधि ही माने प्रमाणम, धर्मे विधि ही साक्षात प्रमाणम, बाकी सब परंपरा प्रमाण हो जाएंगे। क्योंकि विधि में आपकी प्रवृत्ति तब होगी जब उसकी प्रशंसा हो, या किसी निषेध से आपकी निवृत्ति तब होगी जब उसके पदार्थ का निंदा हो। इसे स्तुति और निंदारोपी अर्थवाद विधि के पश्चात आता है। अच्छा, द्वितीय पाद में अर्थवाद पाद कह दिया, वह करे तथा शेषो अर्थवाद तस्य शेषो अर्थवाद गीही। तस्य मने विधि, उस विधि का शेष अंश रूपेण हमेशा अर्थवाद के वाक्य होते हैं, उसकी चर्चा, उस पर विचार, उसकी प्रामाण्यता आदि द्वितीय पाद में निर्णय लिया गया। तीसरे पाद का नाम स्मृति पाद है। और स्मृतियाँ उन्हीं स्मृतियों को हम वेद में धर्म के लिए मानते हैं जो वेद मूला स्मृतिर्नाम, वेद मूलक स्मृतियों को ही लेकर के हम कर्म कांड के लिए विचार करेंगे। जो वेद अमूला स्मृति वह हमारे लिए बहिष्कार्य है, और वेद मूला ही जो स्मृति होती है वही हमारे लिए प्रमाण है, धर्म में प्रमाण है। इस बात को तीसरे पाद में इसलिए वेद संबंधी विधि संबंधित हो गए ना, अभी साक्षात है विधि, परंपरा है स्मृति, और अर्थवाद में परंपरा ही ग्रहण हुआ। वाक्यांशमिश्वतः क्रमः इति, इसीलिए इस क्रम से हमेशो वाक्यांश, उन्हीं में जो वाक्यांश है उसको लेकर के तात्पर्यार्थ आदि का निर्णय करने के लिए कहाँ कैसे होता है, उसके लिए चौथे पाद में विचार किया गया है। इस तरह से पादों का परस्पर प्रथम अध्याय में संगति इन्होंने बता दिया। जिज्ञास्यत्वेन प्रतिज्ञाते धर्मे विधि वाक्यम साक्षात प्रमाणमिति तद विचार प्रथमे पादे युक्त। जिज्ञास्य क्या है और प्रतिज्ञात है धर्म के पहला सूत्र क्या था, अथा तो धर्म जिज्ञासा, से जिज्ञासित है धर्म, और प्रतिज्ञा भी की गई है, उसे धर्म के बारे में वर्णन करूंगा। इसीलिए उसके लिए पहले हमने विधि को उठाया। धर्म में विधि वाक्यम साक्षात प्रणमिति तद विचार, से विधियों पर विचार जो है प्रथम पाद में किया गया। कितने प्रकार की विधि है, 4 प्रकार का है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि, एक प्रकार से। दूसरे प्रकार से क्या किया था, अपूर्व विधि, नियम विधि, परसंज्ञा विधि। विधि अत्यंतम अप्राप्त नियमापाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। 3 प्रकार का विभाग भी किया है, 4 अथवा 3। इसके लिए और भी आपने देखा था वहाँ पर विशिष्ट विधि है ना, आपने देखा था मत्वर संज्ञा कर सोम बताया आगे ना, वहाँ पर विचार किया तो गुण विधि है ना, गुण विधि अलग है, विशिष्ट विधि अलग है। ऐसा और भी विधियों को संक्षेप में वर्णन अर्थ संग्रह में देखा था, और सारे विधियों को यहाँ पर ले लेंगे, प्रमाण है वो धर्म में। अर्थवाद वाक्य से विधि द्वारा प्रामाण्यात, अर्थवाद वाक्य हमेशा विधि के द्वारा ही प्रमाणिक होता है, इसलिए विधि अनंतरम भावित्तम, विधि के अनंतर भावी है अर्थवाद। अतः अर्थवाद पाद दूसरे पाद में आ गया। स्मृति वाक्य से सार्थवाद विधि रूप वेद मूलतया, स्मृति वाक्य हमेशा अर्थवाद सहित वेद में कहे गए विधियों के अधीन है। अर्थ सार्थवाद मैंने अर्थवादेन सह जो विधि रूपा वेद है तन मूलक होने के कारण से प्रामाण्यात अर्थवादोत्तर भावित्वम, इस अर्थवाद के बाद में स्मृतियों की प्रामाण्यता पर विचार हुआ। नामधेय वाक्य के देशत्वेन, वाक्यांश मैंने क्या है, नामधेय। चौथा पाद है नामधेय पाद, जो 4 हेतुओं से वेदों के यागों का नाम निर्णय लिया गया। तत्प्रज्ञ शास्त्र, तदुपदेशाद इत्यादि 4 हेतु दिया गया है,
उन चारों को पर विस्तृत विचार किया गया। नामधेय पाद रूपी चौथे पाद में वाक्य का अंश है वो वाक्य के देश में आया हुआ नाम को लेकर के पूर्वोक्त त्रिविध वाक्य विचारोत्तर कालीनत्व, इसलिए पूर्वोक्त त्रिविध वाक्यों के विचार के अनंतर विचार करना पड़ा कि पहले वाक्य पर विचार होगा, फिर वाक्य के अंश पर जहाँ संशय है उस पर विचार होगा। इसलिए विधि भी वाक्य, अर्थवाद भी वाक्य, स्मृति भी वाक्य। इन तीनों वाक्यों में अंशांश को एक एक अंश को लेकर के जहाँ जहाँ जो संशय हो रहा है ये नाम है कि क्या है ये। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति विधि आ गया। अब अग्निहोत्रम क्या है? अग्निहोत्रम देवता को बोध करा रहा है क्या चतुर्समास मान करके, या अग्नौ हुयत्यस्ति अग्निहोत्रम अग्नि रूपी द्रव्य बाह्य उसको विधान कर रहा है इस मंत्र में, या अग्निहोत्रम ज्योति में अग्निहोत्रम नाम है। इस वाक्य तो पूरे पूरे विचार हुआ, ये पूरा वाक्य धर्म में प्रमाण है। अब धर्म का उस वाक्य का एक अंश होता, एक पद वो नाम है या गुणवाचक है, ये निर्णय करने के लिए नामधेय पाद नाम का चौथा पाद आया। वाक्यांशो अमीशु, अमीशु मने इन्हीं तीनों प्रकार के वाक्य। कौन तीनों? जैसे बहुवचन हुआ अमीशु, विधि, स्मृति, अर्थवाद और स्मृति। विधि, अर्थवाद, स्मृति, इन तीन प्रकार के वाक्यों में जो अंश है अमीशु वाक्यांश उसको, इसलिए पहले उन तीन पर विचार होने के बाद उसके अंश पर विचार और नामधेय पाद नाम से चौथा पाद आया। नामधेय वाक्य के देशत्वेन पूर्वोक्त त्रिविध वाक्य विचारोत्तर कालीनत्वमिति अनेन न्यायेन, इन्हीं युक्तियों के आधार पर आपको भी उत्तराध्यायगत पादाना, जैसे दूसरे तीसरे चौथे आदि अध्यायों में जो पाद है उन पादों का भी परस्पर क्रम पुण्य परस्पर क्रम का आपको ही वहाँ पो कर लेना चाहिए। क्यों ये क्रम रखा गया है? इत्थम शास्त्रस्य अध्यायानां पादानांच क्रम विशेष विशिष्टानां असाधारणं प्रतिपाद्यम् अर्थं निरूप्य तन्निर्णय फलम दर्शयति। इस प्रकार से शास्त्र की जैमिनी मीमांसा दर्शन के अध्यायों का और तद्गत पादों का क्रम विशेष से विशिष्ट सकल पदार्थों का साधारण रूप में समझ गए। विशिष्टानाम असाधारणं प्रतिपाद्यम अर्थम, इन सब के द्वारा प्रतिपाद्य जो असाधारण पदार्थ क्या था, धर्म का ही प्रतिपादन करना है आपने। अर्थम निरूप्य, उसका निरूपण करके तन निर्णय फलम दर्शित, ऐसे निर्णय करने का क्या फल है? 12 अध्याय पढ़ लो और कुछ भी ना निकले, पहाड़ खोदो चुया निकली वाली बात बने, व्यर्थ है ना पढ़ना। इसीलिए 12 तक पदार्थ बता दिया, ये पदार्थ है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा इन पदार्थ को पढ़ के समझने का फल क्या है, तभी आगे पढ़ेंगे, नहीं तो कहेंगे रहने दो, कल से आएंगे नहीं। क्या करना है? कर्मकांड तो करना है ही नहीं। करना है क्या आप लोगों ने? किसी को पंडित बनना है? तो फिर जानने का क्या लाभ है? बताइए, क्यों जानना चाहते हैं आप? यदि कल कर्मकांड बोलेंगे ये आग हुआ, ये हो में ऐसा है वैसा ये है, नहीं ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो ना करो, यही चर्चा होगी। और सब जानना उनको है जिनके कर्मकांड करना है, और जितने बैठे इन्हें कर्मकांड कभी करना नहीं। फिर फायदा क्या है पढ़ने का? फायदा तब भी है, तब भी है क्या है? एक तो बात सबसे पहला है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करके देख लें। आप कहीं यज्ञ हो रहा तो वहाँ बैठे हो, वो त्रुटियाँ जो हो रही है आप जानते हैं, बस ध्यान से उस दोषों को दूर कर सकते हैं आप। एक क्षण ध्यान करेंगे, ओ ऐसा त्रुटि हो गई, समाधान क्या है? उपासना, प्रणव ध्यान आदि के द्वारा दोष दूर कर दो। वो कैसे होता है दूरीकरण दोषों का? ब्रह्मा कैसे कि दृश्य मात्र से दूर करता है। आप भी ब्रह्मा जैसे हो जाइए, पूरी चीज को जानते हैं तो आप ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा बन के वहां एक खड़े होकर दृष्टि डाल दिया, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ये तो दृष्ट फल है, स्थूल फल है। अदृष्ट फल क्या है? आपके वेदांत दर्शन में इन मीमांसा न्यायों के बिना वेदांत को समझ नहीं पाओगे। वेदांत दर्शन ग्रंथ कौन से है? ब्रह्मसूत्र। उस ब्रह्मसूत्र में
बारंबार मीमांसक अलग अलग न्यायों को लाएंगे, तो वहाँ निर्णय दिया वैसे यहाँ भी निर्णय ले लो। उपनिषद वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए, कर्मकांड वाक्यार्थ निर्णय करने वाले इन मीमांसकों के न्यायों को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ आपको लाभ होगा। इसीलिए नहीं समझ में आती, जो मीमांसा नहीं पढ़ा क्या समझेगा उसको। अधिकरणों का न्याय का ज्ञान ही नहीं है, उनके विषय वाक्य का ज्ञान नहीं, पूर्व पक्ष ज्ञान नहीं, सिद्धांत क्या समझेगा और उसको लागू कैसे करेगा हमारे वेदांत वाक्य में। इसे न्यायों को जानना हर वेदांती के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा फल बता रहे देखिए, ऊहित्वा संगति तिस्रस तथा चांतर संगतिम ऊहेद आक्षेप दृष्टांत प्रत्युदाहरणाधिकम। ऊहित्वा संगति तिस्रा, अभी तो बताया गया था जैसे वैसे तीन प्रमुख प्रकार संगतियों को वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद उसके अवान्तर संगतियों को भी वो आप कर लीजिए। वो है और आक्षेप संगति, दृष्टांत संगति, प्रतिधान संगति आदि को लेकर के आपको सारे पदार्थों को समझोगे तो वही आपको मुख्य फल देगा। शास्त्र आदि प्रतिपाद्य अर्थ संबंधितया अधिकरणे योजित, शास्त्र आदि से लेकर के प्रत्येक अध्याय और पादों में प्रतिपाद्य अर्थ और उसके संबंधितया अधिकरणों में जो योजित है, योजित सति तस्य अधिकरणस्य शास्त्र संगति अध्याय संगति पाद संगति तीसरा उहिता भवन्ति। उन अधिकरणों के कथन करने के बाद शास्त्र संगति क्या है, अध्याय संगति क्या है, पाद संगति क्या है, ये तो हम आप पे वो एक नमूना बता चुके, वो करके दिखा दिया गया। उहिता भवन्ति तद यथा प्रथमाध्याय प्रथम पादस्य द्वितीयाधिकरणे धर्मस्य लक्षण प्रमाण राहित्यम पूर्व पक्षीकृत्य तत्सद्भाव प्रतिपादित। जैसे प्रथम अध्याय का पहला पाद तो हो गया आपका जिज्ञासाधिकरण अथा तो धर्म जिज्ञासा, उससे सीधा उपोद्घात उपक्रम है, वहाँ संज्ञा है। उसे दूसरे अधिकरण क्यों शुरू किया आपने? फिर दूसरे अधिकरण में द्वितीय अधिकरण है धर्म से लक्षण प्रमाण राहित्यम। पूर्व पक्ष कहेगा जिस धर्म की तुम जिज्ञासा कर रहे हो ऐसे कोई लक्षण ही नहीं है और इसे कोई प्रमाण नहीं है। लक्षण और प्रमाण राहित्यम पूर्व पक्षी कृत्य, पूर्व पक्ष किया गया तत् सद्भाव प्रतिपादित। और दूसरे अधिकरण में हम क्या करेंगे, इसीलिए पूर्व पक्ष हो गया धर्म में लक्षण नहीं प्रमाण नहीं, और सिद्धांति कहेगा नहीं धर्म में लक्षण भी है प्रमाण भी है। इस प्रकार से पूर्वोत्तर अधिकरणों में संगति बैठेगा। तस्य अधिकरण से धर्म संबंधितया धर्म विचार शास्त्रे संगति। इसे द्वितीय अधिकरण का धर्म के साथ संबंधित विचारों के नाते धर्म विचार शास्त्र में उसकी संगति होती है। प्रमाण विचार रूपत्वात् प्रथमाध्याय संगति। वैसे धर्म में प्रमाण रूपी विचार यहाँ पर विचारित है, अतः प्रथम अध्याय को उस विषय बनाना उचित भी है कि प्रथम अध्याय में हमें प्रमाणों पर ही विचार करना है। अतएव प्रमाण संबंधी जितनी भी बातें यहाँ कहनी है, अतः द्वितीय अधिकरण में धर्म में प्रमाण के बारे में केवल लक्षण नहीं प्रमाण के बारे में विचार हुआ है, अतः उसको इस अध्याय के प्रथम पाद में रखना उचित है। विचार रूपत्वात् प्रथमाध्याय संगति। विधि वाक्य से प्रमाणत्वेन उपन्यासात् प्रथम पादे संगति। और विधि वाक्यों को प्रमाणत्वेन उपन्यास होने से उसको प्रथम पाद में रखना भी उचित बना, उचित संगति है। यथैतत् संगति त्रयम् उहितम्। इस प्रकार से अध्याय संगति शास्त्र संगति और उसके बाद पहले शास्त्र संगति फिर अध्याय संगति फिर पाद संगति वो आप हो करके पूर्व में हमने वर्णन कर दिया था, उस संक्षेप में दो बार कह दिया। तथा इसी प्रकार से आपको आगे क्या करना है, पूर्वोत्तराधिकरणयोः परस्परम अवान्तर संगति रूहनीया। पूर्वोत्तर अधिकरणों के बीच में क्या संगति है उन अवान्तर संगतियों को भी आपको वो करना होगा। साच अनेक रूपा, अवान्तर संगति एक दो नहीं है, कई है, वो अनेक रूप है। जैसे कि दो चार किनारे हैं, आक्षेप संगति एक, दृष्टांत संगति दो, प्रतिदान संगति तीन, प्रासंगिक संगति चार, उपोद्घात संगति पाँच,
अपवासंगति 6 इत्येवं आदि रूपा इत्यादि अनेकों है। हर एक अधिकरण में हम बताते जाएंगे यहाँ कौन सी संगति है। पूर्व न्याय से सिद्धांतयुक्तिम वीक्ष्य परे नये पूर्व पक्षोक्तियुक्तिम च तत्राक्षेपादि योजयेत्। पूर्व न्याय एक अधिकरण में मान एक न्याय तय कर दिया, इससे निष्कर्ष निकाल दिया। जैसे पहला न्याय है अर्थात धर्म जिज्ञासा में पहला अधिकरण का न्याय क्या है? दृष्टे फले अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। ये न्याय जहाँ दृष्ट फल है वह अदृष्ट फल की कल्पना करना उचित नहीं, ये न्याय निकला। वेद पढ़ने का क्या फल है? स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विषय वाक्य है। प्रथम अधिकरण का स्वाध्याय अध्येतव्य विषय वाक्य है। स्वाध्याय शब्द का अर्थ क्या करेंगे? वेद शब्द मात्र रटना, ये अर्थ पर्यंत चिंतन करना, अर्थ ज्ञान सहित शब्द राशि, केवल शब्द राशि। तब केवल शब्द राशि का फायदा क्या? धर्म के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञादि करने के लिए अर्थ भी तो जानना जरूरी है। अर्थ पर्यंत ये धर्म माने वेद पारायण करने का फल मोक्ष मिलेगा, ऐसी क्यों कल्पना करना? वेद पढ़ने का जो फल है सीधा है अर्थावगति। जब दृष्ट फल है वह स्वर्ग आदि अदृष्ट फल कल्पना करना उचित नहीं है। ये न्याय निकला। वेदाध्ययन का दृष्ट फल क्या है? अर्थ ज्ञान होना। ये अर्थ ज्ञान दृष्ट फल रहते हुए आप अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करेंगे, ये न्याय हुआ। अब इस न्याय के खिलाफ अगला बोलेगा। अगला अधिकरण में क्या होगा? दूसरे अधिकरण में आक्षेप करेगा वो, नहीं ये नहीं हो सकता। हम अर्थावगति को दृष्टफल नहीं मानेंगे, वो आक्षेप करेगा। क्यों? कि देख लो आजकल कितने लोग हैं कोई अर्थ जानते हैं ही नहीं। वेद पढ़े हैं, वेद पारायण कर रहे हैं, बढ़िया वेद पाठ करते हैं बैठ करके समूह में। आजकल तो यूट्यूबों में खूब आ रहा है वेद पाठियों के वेद पाठ, लोग डाल रहे हैं मेरा देखो कैसा, मेरे देखो कैसा। कितने लाइक्स बोलते हैं ना उसको, लाइक्स कितने होता है। पंडित लोग भी लग गए इसका उपयोग करने में अपने अपने प्रचार के लिए, लेकिन किसी को भी एक भी वाक्य का अर्थ मालूम नहीं। पाठ कर रहे हैं बढ़िया सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। इसलिए आक्षेप संगति से विचार करेंगे, इसमें इसको प्रमाण हम कैसे मानेंगे? अर्थावगति का दृष्टफल कैसे मानेंगे हम? यहाँ तो लोक में हमको क्या दृष्टफल दिख रहा है वेद पाठ करने का? दक्षिणा मिलती है, दृष्टफल है। अर्थावगति का है, यह आक्षेप संगति होगी। तो दूसरा अधिकरण नहीं, इसके लिए हम वेद नहीं पढ़ेंगे, ये तो इसके बिना भी मिल जाएगा। वेद को अर्थ पर्यंत पढ़ना है ताकि उसको हम कर्म में प्रयोग कर सके ढंग से। इस प्रकार से आप आक्षेप संगति कर दिया जाता है। पूर्व पक्षोक्त युक्तिम च तत्र आक्षेपादि योजयेत्। पूर्व पक्षोक्त युक्ति को लेना है हमें। पूर्व पक्षोक्त युक्तिम च, पूर्व न्याय के खिलाफ पूर्व न्याय से सिद्धांत युक्ति वीक्ष्य, पूर्व अधिकरण में जो न्याय सिद्धांति ने युक्तियों से निर्णय दिया उसको वीक्ष्य, उस जान करके अपरे नए अगला जो अधिकरण का न्याय में पहले पूर्व पक्ष क्या करेगा? पूर्व पक्षोक्त युक्तिम, पूर्व पक्ष उसका आक्षेप कर देगा, आपकी युक्तियों के खिलाफ अपनी युक्ति दे देगा वो। तत्र, इसलिए वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आक्षेपादि योजित। आक्षेपादि जो है आपके संगतियों को योजना करनी पड़ेगी। तदेतत् सर्वं योजित्वा प्रदर्श्यते, ये सारी बात को योजित करके दिखा रहे। प्रथमाध्याये प्रथमोपादस्य प्रथमाधिकरण गतो धर्म विचार शास्त्रम वैदमिति सिद्धांतः। प्रथमाध्याय में उसी प्रथम पाद के प्रथमाधिकरण में जो विचार ये किया, धर्म विषय का विचार करना के लिए ये जो शास्त्र जीवनी दर्शन आरंभ हुआ है वह बिल्कुल उचित है। इति सिद्धांत वैधम। अर्थ ज्ञान हेतु अध्ययने
नियम विधेय संभवाद इति तद युक्ति ही। सिद्धांत युक्ति क्या है? अर्थ ज्ञान रूपी कारण में अध्ययन को नियम विधि बना दो। कौन सा विधि? स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये नियम विधि कर दो। इसको अर्थ ज्ञान पर्यंत पढ़ाने का नियम बना दो। संभवादिति तद युक्ति सिद्धांत की युक्ति है। द्वितीयाधिकरणे धर्म लक्षण प्रमाणंच नास्ति पूर्व पक्ष। तब पूर्व पक्षी कहता है जो धर्म में का जब लक्षण ही नहीं है, प्रमाण भी नहीं है, उसके लिए वेदों का अर्थ पर्यंत हम पढ़ें, क्या जरूरत है? लौकिक आकारहीनत्वात् प्रत्यक्षादि अप्रवृत्तिश्च इति तद्युक्ति। पूर्व पक्ष की युक्ति क्या है? धर्म का कोई लौकिक आकार है? आपके सामने आता है क्या धर्म? ये देखो, मैं ये रूप है, मैं तुम्हारे हृदय में घुस जाऊंगा और बैठूंगा, तुमने पूजा पाठ किया है इसलिए यज्ञ को समाप्त हुआ, यज्ञ से आना चाहिए धर्म, दीप्यमान चकचक आना चाहिए कोई चीज़, और आपके अंदर घुस के एकीभूत होना चाहिए। ऐसे कुछ तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ही नहीं, फिर धर्म के क्या प्रमाण मानूंगा? ये बेकार भस्म हो जा रहा, घी व तेल गरम, सब दूध खराब हो गया, यही दिख रहा है हमको उल्टा। पूर्व पक्ष ये कहेगा उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं। प्रत्यक्षाद प्रवृत्तिश्च लौकिक आकार हीनत्वात्, लौकिक कोई आकार नहीं है और प्रत्यक्षादि प्रवृत्ति वहाँ नहीं दिखता है। तया युक्त्या धर्म से लक्षण प्रमाण रहितत्व सति, इस पर पूर्व पक्षी की अपनी युक्ति के द्वारा धर्म में लक्षण और प्रमाण दोनों नहीं है ऐसा कह देने पर नरविषाण समो धर्म इति तद विचार शास्त्र से विधेयत्म अनुपन्नम, नर विषाण के ऊपर विचार करने के समान, काकदंत की परीक्षा करने के समान धर्म पर विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है दूसरे अधिकरण के आरंभ में। तद विचार शास्त्र से विधेयत्म अनुपन्नम, इस विचार शास्त्र हमारे लिए तो विधेय है ही नहीं, ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप संगति से कहा। तथा प्रथमाधिकरण ने नियम विधि संभवेन हेतुना विचार शास्त्र से विधेयत्व युक्तम। इसी प्रकार से जिस प्रकार प्रथमाधिकरण में नियम विधि संभावना को लेकर के, हेतु को लेकर के विचार शास्त्र का विधेयत्व कहा गया, तथा इसी प्रकार से द्वितीय अधिकरण में लौकिकाकारहीनत्व प्रत्यक्षादि अप्रवृत्ति रूपेण हेतुना धर्मे लक्षण प्रमाणे न स्थिति दृष्टांत संगति भी घटा सकते हो। वहाँ संगति पे अलग, आप क्षमति मान लो, पूर्व पक्ष जब कह रहा है आपके लिए क्या होगा? दृष्टांत संगति बनेगा सिद्धांत के दृष्टिकोण से। ये कहेगा कि वहाँ लक्षण प्रमाण नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, वहाँ है लक्षण प्रमाण। जैसे अर्थावगति पर्यंत वेद शब्द राशि ग्रहण करने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जो भी पढ़ता है आदमी कोशिश यही रहता है मुझे इसका अर्थ समझूं। ये परंपरा रटने वाले केवल रटने वाले ही में ही रह गए, ये गलत परंपरा हो गई। अर्थावगति पर्यंत होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो पढ़ता है, जो बचपन से हम लोग पढ़े, स्कूलों में गए, कहीं भी पढ़े हैं, कि अर्थ जाने बिना केवल पढ़ के आ गए क्या? हर समझने की कोशिश की है। यदि पाठशाला में अर्थ समझ में नहीं आया तो प्रशिक्षण शाला में जाना पड़ता है, ट्यूशन, वहाँ जाके सीखना पड़ता है, वो अर्थ समझाएगा तब समझ में आती है। उसमें भी आजकल 1 महीने का क्रैश कोर्स बोलते हैं, है कि नहीं? ये लोग कराते हैं क्रैश कोर्स, यही काम है। हजारों बच्चे आते हैं, सीखते हैं, 1 महीने में तैयार हो जाए, परीक्षा पास हो जाए। लेकिन 11 महीना गधा बने रहे हैं, 1 महीने आपने बुद्धि उसको तो तैयार भी कर दिया, परीक्षा पास भी हो जाएगा, इन 11 महीने का असर कहाँ जाएगा? पहले पूरे 11 महीने से मेहनत कराओ, तभी बुद्धि सही है। पहले 1 महीने की तैयारी करा के आपने उस परीक्षा से पास तो करा दिया, इन 11 महीने जो आलस्य किया, उसने आलस किया है, उसके संस्कार उसको हानि देगा कि नहीं? ये लोग विवेचना नहीं करते हैं, हैं? ऐसा चाहिए ना,
नहीं तो पैसे के उद्देश्य करते नहीं, परमार्थ उद्देश्य कर रहे हैं, तब क्या? तभी विचार करना पड़ेगा। इन जिस बालक को मैंने 1 महीने, वो उसके क्या आदत पड़ जाएगी, 1 महीने वहाँ जाऊँगा मेरा तैयार हो जाएगा, क्या जरूरत है 11 महीने पढ़ने लिखने की? 11 महीने पढ़ के लिखेगा है नहीं। वो संस्कार जो 11 महीने का प्रबल रहेगा, 1 महीने का पढ़ा हुआ संस्कार उसको बुद्धिमान बना देगा। ये विचारणीय विषय है। ये क्रैश कोर्स पद्धति बहुत गलत पद्धति है, आदमी को नालायक बनाने का सिद्धांत है ये। संस्कार बिगाड़ रहे हैं हम। घर में डंडा लेके रोज रोज रटाया जाता था ना, तैयारी कराते थे कि नहीं माँ बाप, साल भर रगड़ा जाता था, तब बुद्धि खुलती थी ढंग से। अरे भोजन नहीं देंगे, तैयार नहीं किया तो चाय कॉफी नहीं देंगे, नाश्ता नहीं बोलेंगे, तब बच्चा तैयार होता था। आज हम मूर्खों को तैयार कर रहे हैं, बुद्धिमान को तैयार नहीं कर रहे। ये शिक्षा पद्धति धीरे धीरे बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। ये सब संस्कार देंगे, बहुत सारे विचार यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे आएगा, जो आज की दृष्टिकोण से भी आपको बहुत लाभ होगा इनका।